आप सभी को मेरा नमस्ते। यहाँ दाएं तरफ हम सफ़ेद पेठा देख पा रहे हैं और बाएं तरफ करी पत्ता। हमारे शरीर में अगर खून की कमी है, हमारे शरीर में अगर कोई भी विटामिन या मिनरल या कैल्शियम या कोई भी चीज़ की, कोई भी सामग्री की अगर कमी है, तो ये जो पेठा है और ये जो करी पत्ता है, इन दोनों का जो जूस है वो इन इन कारणों को दूर करेगा। और जो मुख्य कारण होता है हमारे शरीर में खून ना बनना, विटामिन्स ना बनना या कोई भी चीज़ की कमी होना, उसका मुख्य कारणों में से एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है पेट में अपच। हम जो भी खाना खाते हैं वो जाके पेट में सड़ जाता है या फिर इंडाइजेशन हो जाता है या फिर गैस बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा होने का जो मूल कारण है वो सबसे पहले तो होता है हंगरलेस ईटिंग, क्योंकि हमें भूख नहीं है और हमने खा लिया। तो अगर भूख नहीं है और हमने खाना खा लिया तो क्या होता है, पेट में डाइजेस्टिव जूस बनता ही नहीं है। शरीर बहुत मेहनत करके थोड़ा सा खाना पचा देता है और बाकी सबको सड़ा देता है। तो हो गया, एक तो हमारा पेट भी हमने पेट भर के खाना खाया लेकिन वो शरीर में जाके कुछ शरीर हमारा बना ही नहीं। क्योंकि हम सभी जानते हैं हम जो भी खाना खाते हैं वही जाके हमारा शरीर बनता है ना। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ विटामिन रिच खाना खाएंगे या आयरन रिच खाना खाएंगे तो उससे आपको आयरन की पूर्ति हो जाएगी या विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल गलत है। आपके शरीर में अगर खून की कमी है और आप सिर्फ अगर आयरन रिच फूड खाना खाएंगे तो क्या हो सकता है कि आपके शरीर में खून का जो कमी है वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और घट जाएगा और दूसरा कुछ और भी जो भी है वो सब, उन सब की कमी हो जाएगी। हाँ, हमें समझना ये है कि खाना जाके पेट में सड़ता क्यों है। तो उनमें से मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया, हंगरलेस ईटिंग, भूख नहीं है और हमने खाना खा लिया। और एक होता है सबसे बड़ा कारण देखा गया है वो है बहुत सारा खाना खा लेना, ओवर ईटिंग कर लेना। और एक कारण होता है कि हमने बहुत तरीके के खाना, बहुत सारे डिफरेंट रेसिपीज़ हमने एक साथ खा लिया, जूस खा लिया, चावल दाल खा लिया, सब्ज़ी खा लिया, पराठा भी साथ में खा लिया, एक साथ इतना सारा कुछ खा लिया। वो एक कारण होता है। और एक कारण होता है पेट में जाके गैस बन जाना। तो अगर हम इस तरीके से खाना खाएंगे तो फिर पेट में गैस बनना तय है और खाना पेट में जाके सड़ जाना ये भी तय है। और उससे क्या नुकसान होता है? उससे ये नुकसान होता है कि हमें भूख ही नहीं लगती, हमें पता ही नहीं चलता हमें भूख है भी या नहीं है। और हम बस खाना खाते जाते हैं और बाद में हम सवाल करते हैं, हम चिंता में पड़ जाते हैं कि क्यों हमारे शरीर में खून की कमी हो गई या हमें यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो जूस है ना, इस जूस को अगर आप रेगुलर कम से कम 5-6 महीने या कुछ 1 महीने के लिए अगर आप सुबह सुबह खाली पेट इसको इसी मात्रा में पिएंगे, खाली पेट 5 से 10 मिनट समय लगाकर, तो इससे क्या होगा? सबसे पहला चीज ये आपके पेट का जो आपका जो असली भूख है ना उसको खोलेगा। आपको असली भूख लगना शुरू हो जाएगा। और असली भूख में आप जब खाना खाते हो तो आपका खाना पचने का 99% चांसेस रहता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है, जब आप भूख लगने पे खाते हो, आप जितना खाए हो उसमें से जो हिस्सा नहीं पचेगा या जो हिस्सा शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है वो आराम से मल के द्वारा निकल जाएगा। और ये जो पेठा और करी पत्ता का जूस है, ये आपके अतरियों को, आंत को साफ रखने में बहुत सहायता करता है। ठीक है, इसको आप रेगुलर डाइट में शामिल करिए। हर सुबह कम से कम गर्मियों के सीज़न में रेगुलर खाइए। यह आपको असली वाला भूख देगा, आपके असली भूख को खोलेगा, खाना बहुत अच्छे से हजम होगा। और आपको ध्यान रखना है रॉन्ग कॉम्बिनेशन में नहीं खाना है। अगर रॉन्ग कॉम्बिनेशन पे आपको नॉलेज चाहिए तो मेरा एक वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिए, आपको कुछ जानकारी मिल जाएगा कैसे खाने को खाना है। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया। और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। देखिए दोस्तों, ये करी पत्ता और पेठे का जूस कुछ इस तरीके का दिखता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट।
उसको जरूर आप ट्राई करिए। और ट्राई मत करिए, मैं कहूँगा आप इसको अपने डाइट में रेगुलर शामिल करिए।